पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। गए किसानों से मिले, अगर ये आएंगे सच्चाई है। हनुमान जी नहीं हो मैम जी, नहीं तो अभी सीना चीर के फाड़ के दिखा देता। हाँ गुस्साए हुए हैं यहाँ, वास्तव में गुस्सा सच बात है। अगर ये 3 मिनट की 4 मिनट की क्लिप है तो हम ये पूरे यूपी को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कैमरा फिर से देख लीजिए। एक मिनट हट जाएं सर जी, ये दूधिया संघ का डिब्बा भी दिखे कि हम लोग क्या हैं। कैमरा बंद हो चुका था पर इनके सवाल फिर शुरू हो गए। हम जा रहे थे कि मैडम जी सुनिए, तो क्या सुनाना चाहते हैं या क्या पूछना चाहते हैं? मैं सर जी यही पूछना चाह रहा था कि ये किस चीज की गोष्ठी या कार्यक्रम या कौन सी बातें चर्चा हो रही थी? बस चल रही है बस। हाँ यूपी की चर्चा है जो 2 महीने बाद कहीं ना कहीं सभी नेता जो तैयारी कर रहे हैं अच्छा। वो आप लोग बटन दबाने वाले हैं उसको लेकर के। तो इस बार क्या देख रहे हैं, आपके यूपी का माहौल क्या है? यूपी का माहौल बाइक पर बैठे हैं, कहाँ जगह जैसे मिल गई, बहुत सही, जैसे जगह वैसे सिस्टम बना लीजिए। तो एक चीज ये है कि सबकी आंखों से सबकी निगाहों से ये दिख रहा है और जनता के दर्द को पूछने की जरूरत नहीं है, दर्द अपने आप छलक रहा है ना। तो कैसा दर्द, किन किन चीजों को लेकर के दर्द, ये मैं जानना चाह रही हूँ ना। हम लोग किसान वर्ग हैं, किसान को क्या समस्या होती है? खाद बीज पानी दवा ये सब का सब कितना महंगा होता चला जा रहा है और मिल भी नहीं रहा है। आप उचित मात्रा में डाई की जरूरत पड़ी तो डाई साला 60 चल रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल 200 हुआ तो हम तो वो भी खरीद लेंगे। तो ये एक मिनट, ये हमारे देश की 80% या 75% जनता गांव में निवास करती है। अमीर लोग गांव में नहीं रहते हैं, वो शहर में रहते हैं। तो 100% में से 20% सिर्फ जनता अमीरों की श्रेणी में आती, बाकी 80% हम लोग गरीबी किसानी ही तो हैं। तो फिर वो 80% लोग क्या सोचते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं कि इस बार क्या सोच देखेंगे? हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी बने जो किसानों के दर्द को समझे और किसानों के सापेक्ष काम करे। जी बिल्कुल। तो वो कौन सा विकल्प है, उस विकल्प का थोड़ा सा इशारा भी दे दीजिए। तो इशारा का मतलब अखिलेश यादव जो हम सबके हितैषी हैं। अच्छा, वही चलेंगे और कौन चलने वाला है? डबल इंजन की सरकार भी किसानों को लेकर के बातचीत कर रही है। योगी जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, सम्मान निधि भी। किसान वहाँ पे मर गए, ये कहाँ सो रहे थे, उनको मारा गया और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। उसके लिए दूसरा कानून था, उसका गृह मंत्री आज तक बैठा है। इन्होंने कभी वो किया? वो अमेरिका से ठहर के अपना विस्टा देखने चले आए, गए किसानों से मिले। अगर ये आएंगे तो इनको ये जान लीजिए। ये सच नहीं, भैया भी सच बोल रहे हैं, भैया भी सच बोल रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए और ये दुनिया देश में संदेश फैलाना चाहिए कि आखिर ये सरकार इस तरह छोटी छोटी बिस्कुट के लुभावने ये सब फेंक करके दे करके हम लोग का दिमाग और दिल नहीं बदल देगी। सच्चाई ये कोई चांस नहीं है, वो भूल जाएं। हम मलहम लगाने से हम एक मिनट मलहम लगाने से कोई दर्द को नहीं भूल जाता है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने क्या किया? सारे रोजगार को खत्म कर दिया। वो एमटेक हो बीटेक हो कोई भी परीक्षा हो तो देखा जाए सारी परीक्षाओं को परीक्षा होती है तो इनकी परीक्षा लीक हो जाती है, परिणाम नहीं निकलता है। परिणाम के लिए तरसते हैं तो इंटरव्यू के लिए परेशान हो जाते हैं। कोई चीज़ इनका लाइन लेंथ से चल रहा है। मैम जी आप बताइए। तो आपको लगता है कि मैनेजमेंट पूरा बेकार दिख रहा है? पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आवाज जनता की सुन लीजिए, पूरी तरह ध्वस्त है। कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हाँ सहमत है व्यवस्था, कानून व्यवस्था टीवी चैनल पे पूरी तरह दिखाया जाए। दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं। ये सच बात है। अगर ये 3 मिनट की 4 मिनट की क्लिप है तो हम ये पूरे यूपी को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कैमरा फिर से देख लीजिए। एक मिनट हट जाएं सर जी, ये दूधिया संघ का डिब्बा भी दिखे कि हम लोग क्या हैं। ये बात नहीं है कि हम सिर्फ यादव वर्ग की ही आवाज उठा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि यादव ही दूध बेचता है। हाँ बस इतना जान लीजिए। परिचय देना जरूरी था क्या? कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग अब तो पहनावे से और ये हाव भाव से दिख ही रहा है कि हम लोग क्या हैं। कोई अमीर दूध बेचने आएगा वो तो ऐसी में टहलेगा, हम लोगों की तरह ऐसा चलेगा।
परिचय भी दे रहे हैं कि हम कौन है। इस बीच आप कुछ कह रहे थे, बता जी वर्ग से हैं, किसान हैं और ये सारे किसान भाई हमारे लोग हैं। सरकार शिक्षा के बारे में जो बोल रहे हैं आप, शिक्षा के लिए देखिए 3 साल शिक्षा बंद कर दिए हैं और जिम सेंटर खोल सकते हैं और सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, तो ये शिक्षा के क्यों नहीं चालू कर सकते हैं? सरकार की नीति एक बात जान लीजिए, 3 साल हो गया। पहली बात जान लीजिए, पहली कहा गया है आदमी हम लोगों का दिल दिमाग और हम लोग साक्षर और जानकार कैसे होंगे जब शिक्षा होगी तब। तो इनका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा से हटाओ, सबको गुमराह कर दीजिए। जब शिक्षा नहीं होगी, जागरूक होंगे नहीं लोग, तो इसलिए जो है हम जनता को जिससे चाहे वैसे पीसते रहेंगे। और देश का विकास कैसे होगा? जब शिक्षा खत्म हो जाएगी तो देश का तो वैसे विकास खत्म हो जाएगा। और नागरिक का विकास होना क्या, देश ही का विकास नहीं होगा जब नागरिक आपको समझ नहीं आ रही है। सरकार की एक भी योजना नहीं। 3 टन मादक द्रव्य कहाँ गया? इतना खुलेआम ये डबल इंजन की सरकार फेल है। क्यों टायर पंक्चर बताइए? इसका टायर पंक्चर इसलिए है, ना ये शिक्षा व्यवस्था ठीक से इसका चल रहा है, ना स्वास्थ्य, ना सड़क स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। और और ये डबल इंजन की सरकार एक जात विशेष के ऊपर केवल ये सरकार चल रही है। ओबीसी बिरादरी का आप देख लीजिए, चाहे ओबीसी एससी चाहे और अदर बैकवर्ड का हो कोई, उसके विपरीत काम किया जा रहा है। इनको केवल निस्तो नाबूद करके एक झुंझुना पहना के दे दिया जा रहा है। वो मैम जी एक आवाज और उठाई जाए, हेलो मैम जी, एक आवाज और वहां तक पहुंचाई जाए कि ये जिस देश की बनी ईवीएम मशीन है उस देश में इससे वोट नहीं पड़ता है, यहाँ पढ़ाया जाता है। आखिर कारण उसमें अगर गलत ना होता, फीडिंग गलत ना होती, तो यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है ये ईवीएम हटा के? और ये से अच्छा, ये बछड़े का जुगाड़ कोई हो जाए, बछड़े का जुगाड़ हो जाए। मेरी बात, अगर ये जनता हितैषी होती तो आज के 5 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और 5 साल जब से ये आए हुए हैं ना, किसान एक मिनट, हेलो मैम जी, किसान की रीढ़ तो वैसे एक मिनट, हेलो में सभी दुकानें बंद थी और शराब की दुकानें खुली थी। क्यों? लॉकडाउन में 4 मिटाने के पुलिस वाले मारते थे, लाठी से क्यों मारते थे? उबले हाँ गुस्साए हुए हैं। यहाँ वास्तव में गुस्सा सबके अंदर व्याप्त है मैडम जी, वो भी 100 टेम्परेचर के ऊपर है, ये मान लीजिएगा। हकीकत सच्चाई है। हनुमान जी नहीं हो मैम जी, नहीं तो अभी सीना चीर के फाड़ के दिखा देता कि कितना दर्द और कितना बढ़ रहा है। हाँ, आज के युवाओं में दर्द है, उनको रोजगार नहीं मिला, वो पढ़ लिख के सब्जी बेचता था, सबको लाठी डंडे से मारा जाता था और शराब की दुकान खुली थी। पैदल आए हैं, रोजगार नहीं मिला उनको, अपने घर पे वो 500 किलोमीटर दूर तक चल के आए हैं। बछड़े का जुगाड़ कर दीजिए बस। अगर तो जो दिक्कत है वो जो कहे वही करेंगे। जो जुगाड़ हो जाए तो सब कुछ हो जाए। बछड़े के जुगाड़ से समाधान नहीं है, ना समाधान है। सड़क सबसे पहले हमको ये जरूरत है, और ये माननीय अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं, और कोई नेता यहाँ नहीं कर बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितना समय आप लोगों ने दिया। हाँ, आपसे भी कुछ पूछ ले, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या पूछना चाहती हैं? हम आपके लोग मन में आ रहा है यूपी के हालातों को? पहले सुन लीजिए, हम लोग तो किसी दल बल से मतलब रखते नहीं हैं, हैं? तो अगर कुछ जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ तो बताइए। पूछना चाहते हैं कि इस बार ज्यादा समर्थन किसकी तरफ जाने वाला है? इस बार अयोध्या की जनता जो है अखिलेश यादव के साथ जा रही है। अच्छा, ये तय है। ये लास्ट में बदल तो नहीं बदलेंगे नहीं। योगी आएंगे अयोध्या से तो वो भी हार के जाएंगे, बदलते नहीं है। अयोध्या के नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, चाबी लग चुकी है साइकिल में, अब की उसकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। जय अखिलेश, जय अखिलेश। माहौल देख लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। हर जगह माहौल क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि रात में भी आपको सर्वे दिखाया जाए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हर हालात आपको दिखाया जाए। यूपी चुनाव से पहले जनता क्या चाहती है, कितने योगी जी के समर्थन में है, कितने अखिलेश जी के समर्थन में है, वो तो सभी जगह जगह हालात देख ही रहे हैं। पर टक्कर 2 ही पार्टियों में है, बीजेपी और सपा। बसपा गायब दिख रही है और बसपा पर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, साथ में और सभी दलों पर भी लग रहे हैं, पर 2 विशेष पार्टियां इस यूपी में दिख रही हैं। हालात दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए